जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण पहलुओं को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खास करके वैसे लोग या तो बिहार में जो शिक्षक बन चुके हैं या बनने का सपना रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम डिस्कस करने आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए अभी हम बीपीएससी के साइट पे हैं और आप देख सकते हैं, हालांकि ये कल का ही है, तो ये इसलिए मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा विभाग, खास करके बीपीएससी आपके लिए, शिक्षा विभाग के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो आज नियुक्ति पत्र बंटवारा हो रहा था, फिर भी बीपीएससी अपना कार्य कर रही थी। तो कुछ लोगों का देखिए, ये पीडीएफ मैं खोल देता हूँ कि यहाँ विज्ञापन, हालांकि ये विज्ञापन संख्या में थोड़ा सा त्रुटि है। विज्ञापन संख्या जो है वह आपको 27/2023 होना चाहिए था, 26/2023 नहीं। उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों का जो है ना, और यहाँ पे प्रकाशित हुआ है बीपीएससी में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रकाशित परीक्षा फल के प्राप्त आपत्ति आवेदन के निस्तारण के पश्चात कट ऑफ से अधिक अंक पाए जाने के कारण आयोग निम्नलिखित उम्मीदवारों को सफल घोषित करती है। तो देखिए कुछ उम्मीदवारों को यहाँ आयोग ने सफल घोषित किया है। 9th-10th में आप देख सकते हैं कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। उर्दू में ये सब रोल नंबर है, आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद आप ले लीजिए, सोशल साइंस में भी कुछ लोग पास हुए हैं, कैटेगरी वाइज देख लीजिए। साइंस में भी इतने लोगों का रिजल्ट आया है, संस्कृत में मात्र 1 रिजल्ट है, हिंदी में 2 रिजल्ट है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। 11th-12th में ये रिजल्ट है। हिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और 1 to 5 का कुछ रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। मतलब ये रिजल्ट क्यों दिया गया, तो आपके माइंड में आ रहा होगा, तो 2-3 चीज़ें हम बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि इन लोगों ने आपत्ति किया था। आपत्ति इनका ये था कि हमको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है और फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है। उन्होंने जब प्रत्यक्ष प्रमाण दिया ना, प्रमाण के आधार पे आयोग ने पाया कि हाँ सही बात है, आप लोगों को कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, आपका रिजल्ट होना चाहिए था, इनका रिजल्ट दे दिया गया। तो चलिए, ये सभी जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं इनको बहुत बहुत शुभकामना। आपका मेहनत सफल लाया, आपका रिजल्ट आ गया है, आपको का भी काउंसलिंग होगा, फिर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आज भी 13 तारीख को बड़े बृहत लेवल पे बिहार में हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति पत्र जो है तत्त वो जो एक प्रोविजनल कहा जाता है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल गया होगा। जितने भी लोगों को मिला है बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0। टीआरई 2.0 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक, ये बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। जो बिल्कुल कट ऑफ पे है उनका जो वो एक इंतज़ार का घड़ी होता है ना, वो उसको बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में। तो जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 का वेट कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, जो कहा गया है आपका रिजल्ट 14,000 से 15,000 रिजल्ट आएगा ही आएगा और यह कल से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब चूंकि आज 13 तक सारा नियुक्ति पत्र वितरण वाला काम था, तो 14 जनवरी से आपका जो है ना अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट्स का, कुछ रोल नंबर वाइज, कुछ कैटेगरी वाइज कल से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रयासरत रहना होगा। आप बीपीएससी के साइट पे बने रहिए, लगातार ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को। मतलब एक नम्र निवेदन करना है कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कल से किन लोगों का होगा उस पे हम चर्चा कर चुके हैं। 1-2 नंबर कम तक, कुछ में जो एग्जैक्ट कट ऑफ पे है, कुछ में 1-2 नंबर कम पे जो है उनका रिजल्ट होना है। तो ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब 1-2 बात और कर लेते हैं। पहली बात है कि हाँ, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात करनी है वह है टीआरई 3.0। आज जब पटना के गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो इन्होंने कहा कि टीआरई 3.0 का भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलेगा। और हम लोगों ने जो कहा था कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, यह बहुत जल्द आपको टीआरई 3.0 भी उसके तहत दिखेगा। और एक चीज़, जो सप्लीमेंट्री में टीआरई 2.0 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो सीट बचेगा उसको जोड़ करके टीआरई 3.0 में देने की बात कही गई है। तो 3.0 में भी
हम आपको बता दें कि 70,000 के आसपास वैकेंसी आएगा ही आएगा। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे और प्रिपरेशन ऑन रखें। एक दिन में तैयारी नहीं होती है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों बीपीएससी में मेरा भी रिजल्ट है, इसलिए सच बता रहा हूँ आपको कि 70,000 के आसपास सीट तो आएगा, लेकिन प्रिपरेशन शुड बी ऑन, और अभी से होना चाहिए। वो जो आप सोचिएगा ना, वो जो बोले थे, क्या बोले थे, चट रिजल्ट, वो चट वैकेंसी पट रिजल्ट में आपका हो जाएगा, नहीं होगा सर। तो कम एक आध लोगों का हो सकता है, सबका नहीं होगा। इतना अच्छा किस्मत लेके सब नहीं आए हैं। तो प्रिपरेशन को ऑन कर दीजिए और एक बुक पकड़िए। केवल ये यूट्यूब के या किसी चीज़ के भरोसे नहीं होगा। एक अच्छा ऑथेंटिक बुक पकड़िए, किसी एनसीईआरटी एससीईआरटी जो पकड़ना है। उसके अलावा एक ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए और डेली प्रैक्टिस मस्ट है अगर टीआरई 3.0 में रिजल्ट लेना है, क्योंकि हमने बैक टू बैक रिजल्ट दिया, आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से। आगे बढ़िए। तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है आपके लिए, आप इसका प्रिपरेशन ऑन रखिए। इधर जो प्रक्रिया चल रहा है, आवंटन 20 तारीख तक हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको स्कूल मिल जाएगा और सारी प्रक्रियाएं चलती रहेगी। परंतु ये बात जो है सबसे महत्वपूर्ण बात था, जो लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। तो जितने भी से हमारे शिक्षक साथी हैं जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं बीपीएससी के माध्यम से, उनसे अंत में मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ टीआरई 3.0 वाले जो हैं वो प्रिपरेशन ऑन कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए और अभी से लग जाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, किसी ऑथेंटिक बुक को पकड़िए। तो ये तमाम चीज़ों पे बात किए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।